आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं बीएसई लिमिटेड शेयर का एनालिसिस। अगर बीएसई शेयर की बात करें तो आज के दिन इसने ज़बरदस्त परफॉर्म किया 16 सितंबर को। अगर देखते हैं कि दिन का ओपनिंग इसका 2990 पे होता है और प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग रहता है 2900 पे रहता है। सो एक दिन में ही इसने लगभग 18% का गेन दे दिया और आज के दिन ये 517 रुपीज़ बढ़ा है। अगर पिछले 5 दिन की बात करें तो 5 दिन पहले ये 2843 रुपये पे था और जो ये देखोगे तो 13 तारीख तक इसमें फ्राइडे तक कुछ मोमेंटम नहीं था और लास्ट दिन ख़त्म होते होते इसमें एक मोमेंटम देखने को मिला था। और पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने पहले ये 16 अगस्त को 2645 के भाव पे था और धीरे धीरे ये 13 सितंबर तक देखो 2600 लेके 2900 की इसने जर्नी पार की और वहाँ से एक ही दिन में इसने ऐसा रिटर्न दिखाया है कि लगभग 18% का इसने गेन दे दिया है। और 6 महीने पहले देखोगे तो ये 2035 के भाव पे था, फिर ये 2800 के पास आ गया था अप्रैल में। सो वहाँ से अभी तक एक कांस्टेंट रेंज में ही था। देखोगे तो कुछ ज़्यादा इसने गेन नहीं दिया था, तो उसी भाव के आसपास ये अवेलेबल था अप्रैल से लेके अभी सितंबर तक। सो जिन्होंने भी इस दौरान इस शेयर को होल्ड करके रखा होगा उनको आज एक ही दिन में इसने रिटर्न दे दिया है। और अगर हम इसका 5 साल का परफॉर्मेंस देखें तो 2019 में ये 180 के भाव पे अवेलेबल था और 2022 में तो ये 942 रुपये का हुआ और फिर इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली और ये 2023 में 600 के आसपास आ गया था। वहाँ से इसने 2023 से इसने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया है और अगर देखोगे तो 2024 के बिगिनिंग कह लो या नवंबर या दिसंबर तक देखो ये 2000 के आसपास आ गया, तो सीधा डबल हो गया था वहाँ पे। फिर इसमें गिरावट देखने को मिली, फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली, फिर से गिरावट। तो इसका अगर हम लास्ट का अगर देखोगे तो एक पीक माउंटेन जैसा बन रहा है इसके। जब भी पूरा अगर चार्ट देखते हैं अगर तो जैसे अभी ये पीक बन रहा है तो इसमें हो सकता है कि इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। जैसे कि पिछली ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, हमने देखा था कि ये कुछ 2100 पे स्टार्ट हुआ था और फिर गया था ये 3200 के आसपास गया था और फिर से इसमें गिरावट हुई थी 2200 के पास, तो 1000 रुपये के आसपास गिर गया था। सेम ऐसे ही वापस से ये 2900 के आसपास से 3400 पे गया है, तो फिर से इसमें या तो हो सकता है कि थोड़ी और बढ़ोतरी हो या 3600 3700 या 3800 तक जाए और फिर वहाँ से गिरावट करेगा सीधा ये 2900 के पास। या फिर हो सकता है कि ज़्यादा करके तो चांसेस यही लग रहे हैं इसको देख के कि ये है ना 3800 या 3900 तक जाएगा और वहाँ से फिर एक करेक्शन दिखाएगा 2800 या 2900 के पास। तो यहाँ पे एक लग रहा है इसको मोमेंटम, इसके जो प्रीवियस चार्ट्स को देख के लग रहा है कि ऊपर स्टेप बढ़ाएगा ये यहाँ से। तो 4000 या 39 को का जो टारगेट है ये छूने की कोशिश करेगा और फिर वहाँ से एक इसमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है जो कि इसको 2800 या 2900 के पास गिराने की कोशिश करेगी। अभी हम इसका कुछ और एनालिसिस करते हैं। अगर मार्केट कैप की बात करें तो ये कुछ 46,458 करोड़ का है। करंट प्राइस 3400, हाई 3454 का, लो हुआ था 1155 का, पी है 78 का, बुक वैल्यू 244 का है, डिविडेंड यील्ड है 0.44, आरओसी है 20 का, आरओई है 15.2 और फेस वैल्यू है 2। अगर स्टॉक की सेल्स की अगर बात करें हम तो जो जून 2021 में 180 करोड़ का था उस समय जो नेट प्रॉफिट था वो 52 करोड़ का था। सितंबर क्वार्टर में ये जो सेल्स 180 से 219 का हो गया, तो लगभग 40 करोड़ के आसपास बढ़ गया और प्रॉफिट जो बढ़ा था वो 52 से 63 करोड़ का हो गया। फिर 213 हुआ, 228 और अभी अगर हम देखें तो जो ये 2-3 अगर हम क्वार्टर देख रहे तो जून का जो क्वार्टर था 2023 में 260 पे पहुंच गया था। वहाँ से देखोगे सीधा ज़बरदस्त इसमें उछाल देखने को मिली है। सितंबर वाले में सीधा 100 करोड़ का प्रॉफिट सेल्स बढ़ गया, तो 362 करोड़ का हुआ, फिर 424, 545 और 671। सो जो कंपनी का सेल्स काफ़ी अच्छा दिख रहा है, उस मुकाबले में प्रॉफिट भी देखोगे तो काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। पहले जो 100 से नीचे था वही अभी 118, 106, 107, 264 और बीच में जो जून क्वार्टर है उसमें 440 प्रॉफिट भी गया था। तो प्रॉफिट भी धीरे धीरे कंपनी का बढ़ रहा है।
अगर ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देखें तो 2013 में 506 करोड़ का सेल्स था, उसके मुकाबले में 133 करोड़ 2014 में 485 हुआ, नेट प्रॉफिट 160 हुआ। और हाल ही में अगर 1-2-3 साल का देखें तो 630 करोड़ हुआ 2021 में, उसके मुकाबले में 142 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च 2022 में 841 हुआ, 23 में 925 करोड़ का हुआ और 2024 में 1592 करोड़ का हुआ। और प्रॉफिट भी देखें 2022 में 245, 206 और 772। तो ये साल में तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और जो करंट ईयर इसमें देखो तो 2004 करोड़ का सेल्स हुआ है, उसके मुकाबले में 546 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अगर कंपनी के रिजर्व की बात करें तो 2013 में कंपनी के पास 2279 करोड़ का रिजर्व था और बोरोइंग 1 करोड़ की थी। हाल ही में देखें तो कंपनी के पास बोरोइंग कुछ भी नहीं है और जो रिज़र्व है 3275 करोड़ की हो गई है। सो अगर डेटा को देखते हुए काफ़ी कंपनी अच्छी लग रही है। कंपनी में जो सेल्स है, प्रॉफिट है, वो भी ग्रेजुअली काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे हैं और कंपनी के पास कोई कर्जा भी नहीं है। तो ओवरऑल अच्छी कंपनी है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो अगर कोई बाई करना चाहते हैं तो अभी तो इसमें एक रैली आएगी थोड़ा सा वेट कर ले। अगर आपको करेक्शन इसमें अगर मिलता है तो उस टाइम में खरीद सकते हैं। तो फ़िलहाल तो ये जैसे आज भागा है 17%, तो उम्मीद है कि 1-2 दिन और ऐसे भागेगा, तो उसके बाद में इसमें कभी थोड़ी बहुत गिरावट आती है तभी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो। और बाकी आप 1-2 दिन के लिए कोई ऐसे रैली को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की इसमें बात करें तो 11% है, DIs का भी 11-11.5% के आसपास है, पब्लिक 54% और अदर्स है 22.75%। सो ये था हमारा एनालिसिस BSE लिमिटेड के बारे में। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही और कोई आप कंपनी का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद।